नमस्कार। तारीख थी 9 जनवरी 2026। इस दिन रूस ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसने जैसे युद्ध के सारे नियम ही बदल दिए हों। नाम है ओरेशनिक मिसाइल। और ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई की एक डरावनी झलक है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो ये ओरेशनिक मिसाइल आखिर इतनी खतरनाक है क्यों? इसका सारा राज छिपा है इसकी रफ्तार में। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी चीज जो आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज चले। जी हाँ, मक 10, मतलब लगभग 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि आज की तारीख में दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं सकता। और बस यही एक बात ओरेशनिक को इतना इतना घातक बनाती है। तो 9 जनवरी 2026 की उस रात को आखिर हुआ क्या था? यूक्रेन की राजधानी कीव में जो ये हमला हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींच लिया? देखिए, ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें तो 2014 से चले आ रहे संघर्ष में हैं, जो 2024 आते आते एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो गया। और इसी माहौल के बीच नवंबर 2024 में रूस ने ओरेशनिक का पहला टेस्ट किया। और फिर सिर्फ 2 महीने बाद ही 9 जनवरी 2026 को इसे पहली बार असली जंग में इस्तेमाल कर लिया गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये ओरेशनिक मिसाइल है क्या भला? ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये हथियारों की एक बिल्कुल नई जेनरेशन को दिखाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतने खतरनाक, इतने विनाशकारी हथियार का नाम रूसी भाषा में बहुत ही आम सा है। ओरेशनिक का मतलब होता है हैज़लनट, यानी अखरोट। सोचिए, एक साधारण सा नाम एक असाधारण खतरे के लिए। ये जो मैक 10 की रफ्तार है ना, यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी तेजी से आती हुई चीज को ना तो सही से ट्रैक कर सकता है और ना ही उसे रोक सकता है। ये इसे लगभग अजेय बना देता है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले तो इसे एक आम बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च किया जाता है। फिर जब ये नीचे जमीन की तरफ वापस आती है, तब ये पकड़ती है अपनी असली रफ्तार, माख 10 से भी ज्यादा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। ये एक साथ कई सारे वॉरहेड छोड़ती है, मतलब एक मिसाइल पर निशाने कई। इससे होता क्या है कि दुश्मन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि किसे रोके और किसे छोड़े। तो सवाल उठता है कि रूस ने इतने पावरफुल हथियार का इस्तेमाल किया ही क्यों? अब इस हमले की वजह को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं, जो हमें दिखाती हैं कि इस जंग में इंफॉर्मेशन भी अपने आप में एक हथियार है। एक तरफ रूस का दावा है कि ये हमला पुतिन के घर पर हुए एक ड्रोन अटैक का बदला था, एक सीधी चेतावनी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और अमेरिका इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि ये सब झूठ है और असली निशाना तो था ल्वीव में मौजूद एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस का स्टोरेज प्लांट, मतलब यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई पर सीधा वार। इन दावों और जवाबी दावों से हटकर इस हमले का जमीन पर क्या असर हुआ? चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स से हटकर इसके इंसानी पहलू को देखते हैं। इस हमले ने सीधे तौर पर जाने ली 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक इमरजेंसी मेडिकल वर्कर भी शामिल था, जो घायलों की मदद करते करते खुद मारा गया। और इन मौतों के अलावा 22 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। लेकिन तबाही का मंजर सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। धमाकों के बाद कीव में जगह जगह आग लग गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा और बिजली पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। इस भयानक तबाही के बीच आम लोग अपनी जान बचाने के लिए रात भर बंकरों और मेट्रो स्टेशंस में छिपे रहे। वहां मौजूद एक चश्मदीद ने जो देखा, वो हमले की भयावहता को साफ बयान करता है। उन्होंने बताया, मैंने आसमान में चमकते हुए, जलते हुए गोले देखे और उसके ठीक बाद जमीन पर एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए। ये हमला सिर्फ कीव शहर पर नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी, एक सिग्नल था कि मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा कितनी तेजी से बदल रहा है। और रूस ने इस हमले का इस्तेमाल पश्चिमी देशों को एक सीधी धमकी देने के लिए भी किया। उसने साफ साफ कहा कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें सप्लाई की गई तो ओरेशनिक का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ भी किया जा सकता है। ये एक ऐसा बयान है जो इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। इस हमले की त्रासदी और भी गहरी हो जाती है जब हमें पता चलता है कि इससे कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश को एक बड़े रूसी हमले के लिए आगाह किया था।
दुख की बात है कि उनकी ये चेतावनी सच साबित हुई। तो देखिए, ओरोशनिक सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी युद्ध को कितना ज्यादा तेज और विनाशकारी बना रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब ऐसे हथियार बन चुके हैं जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, तो क्या पूरी दुनिया को एक साथ आकर इन पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।